तो आज का पहला क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के तहत ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी कितना बोला 7 पॉइंट एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 3:4। ठीक है, तो बोलोगे ये तो पहले भी कर चुके हैं, ये तो पहला ही कंस्ट्रक्शन था इस चैप्टर का, तो फिर से मिसलेनियस में टॉपिक क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये एक दूसरा मेथड है उसी क्वेश्चन को बनाने का, है ना। पहला ही वाला जो टॉपिक है डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, उसी को बनाने का दूसरा मेथड है। तो इसको भी अभी हम लोग को सीखना है। बोर्ड्स के एग्जाम में कई बार आ जाता है इस क्वेश्चन को दो मेथड से बनाने का, एक मेथड पहले पढ़ चुके और एक मेथड अभी देख लेंगे। ठीक है, तो इसको करो, एक लाइन सेगमेंट खींचो 7.6 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचो। स्केल से खींचो ना, पी वगैरह से क्या खींचो। ठीक है, लाइन खींच लिए। अब उसमें क्या करते थे, पहला वाला दिन किए थे, नीचे एक एक्यूट एंगल बना रहे, अभी भी बनाओ बिना नापे हुए, नापना उपना नहीं है, नीचे एक एक्यूट एंगल, कोई नापना उपना नहीं है, एक एक्यूट एंगल उनका। तुम इस पे हो जाओ ना, तो थोड़ा सा तुम इधर और उससे हो जाओ, उसको बनाने में नहीं बन रहा। हाँ, बना लिए। ठीक है, नाप करके नहीं बनाना है। ठीक है, जो भी बना लियो। अब क्या करना है देखो, उसके बाद क्या करते थे इसमें हम लोग, कितना, जैसे m प्लस n, जैसे इसमें कितना लेना था, 7 लेना, अब नहीं लेंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एंगल बनाए हो उसी एंगल को यहाँ पर कॉपी करना है। एंगल कॉपी करना सिखा चुका हूँ पहले भी, एंगल कॉपी करना आता है ना। रखो यहाँ पर कंपास पेंसिल से बनाओ, आर्क एक बनाओ, कोई भी कंपास, यहाँ पेंसिल से आर्क, कोई भी कंपास पेंसिल आर्क, कैसा भी, थोड़ा बड़ा बनाना। कंपास पेंसिल से आर्क बना लिए, वही वाला यहाँ पर बी पर रख करके काटो, बी पर रख करके काटो, काटे। अब इसका अब ये दोनों को नापो कंपास से, ये दोनों को ऐसे नापो, ये दोनों पॉइंट को नापो और इधर ले जाके कट कर दो। कंपास पेंसिल से ये दोनों को ऐसे नाप लो, कंपास पेंसिल से ये दोनों को नाप लो, इधर ले जाके कट कर दो। आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है ना, सबको आ ही रहा होगा। अरे ये वाला नापे ऐसे करके कंपास पेंसिल से, वही वाला यहाँ पर कट कर दिए, होगा। अब इसको मिला दो तो ये लाइन यहाँ पर बनेगा, ऐसे ऊपर की तरफ ये दोनों लाइन पैरेलल बन जाएगा। ये पैरेलल बनना चाहिए, पैरेलल नहीं बन रहा है तो किसी से चेक करवा के कोई फायदा नहीं है, दोनों पैरेलल बनना चाहिए। पहले पैरेलल तक बनाओ, फिर देखते हैं क्या करने का। ठीक है, अब देखो जिन लोगों का ये पैरेलल तक आ गया है, अब यहाँ पर पहले वाले मेथड में क्या करते थे, m प्लस n 7 हिस्सा काटते थे ना। अब 7 मत काटो, यहाँ पर 3 हिस्सा काटो, 1 2 3, और ऊपर वाले में बाकी 4 इसमें काट दो, ऊपर वाले में 1 2 3 4 हो जाएगा। जो पहले एक ही में 7 हिस्सा काटते थे, वो एक में 7 हिस्सा बराबर बराबर नहीं काटो, एक में 3 और वही वाला फिर ऊपर वो 4 कट करो। रबर वगैरह का इस्तेमाल एक बार में पहले बनाओ, नीचे 3 ऊपर 4 हो रहा है ना। नेमिंग कर दो, नीचे 3 था ना, हो गया क्या ऐसा? जिनका हो गया पहले हम लोग कर लो, बाकी लोग उसके बाद कर लो। अब ये 3 से 4 को मैच कर लो, ये 3 से इस 4 को जो है वो मैच कर लो, थोड़ा ठीक से करना। 3 से 4 को मैच कर लेना। आ रहा है ना ऐसा लाइन, जहाँ पर कट करेगा वही जो है वो 3:4 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज योर AP बाई BP, दिस इज 3:4। इसका 3 और इसका 4 को मैच कर लेना। जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वही इस लाइन को 3:4 पे
डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं अभी। सब लोग का बन ही जा रहा है। सबका बन ही जा रहा है। स्टेप्स लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखो। क्या क्या था स्टेप्स? पहले क्या कर रहे हैं तुम लोग? पहले वाले में या दूसरे वाले में जिसमें लिख रहे हो लिख लेना। ये नहीं कि पहले वाले में, मैं मेरा डायग्राम पहले वाले का बनाया हुआ तो आप लोग देख लो। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, क्या नाम था? AB था। कितना था? 7। इसके बाद कंस्ट्रक्ट एन एक्यूट एंगल, क्या नाम था? BAX था मेरा। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्ट एंगल ABY। कैसा? ये एंगल कोई भी एंगल नहीं है, ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? कट इक्वल आर्क्स, कट 3 इक्वल आर्क्स ऑन AX and cut same 4 equal arcs on BY as shown। अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना था? जॉइन Y4 X3 इंटरसेक्टिंग, किसको इंटरसेक्ट कर रहा था? ये AB को। कहां पर? एट पॉइंट P। उसके बाद AP बाई BP बराबर 3:4। ठीक है, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अब देखो बच्चों, अब इसको थोड़ा सा सारा हो गया है। पहला एक्सरसाइज आप लोगों को मालूम होगा, इस बार वाले नए सिलेबस पे आपको हटा दिया गया, तो पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है इस बार के बोर्ड्स के एग्जाम के हिसाब से। स्टेप्स लिख लिए, कंस्ट्रक्शन कर लिए, अब इसको जस्टिफिकेशन करना है। ठीक है, 9th में भी था, अभी भी है। वी नीड टू जस्टिफाई दिस थ्योरम, दिस कंस्ट्रक्शन। तो कैसे जस्टिफाई करोगे? इस दोनों ट्राइंगल को देखो, आप लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, जस्टिफिकेशन ये आता है, इसका जस्टिफिकेशन करने के लिए। जस्टिफिकेशन में देख रहे हैं हम लोग, ये दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल का नाम बोलो। इन ट्राइंगल APX3 है ना? APX3 एंड ट्राइंगल BPY4। APX3 BPY4 BPY4। तो उसमें कौन कौन बराबर हो गया? एंगल APX3 बराबर एंगल BPY4। कैसे? दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बातें नहीं। एंड एंगल AX3P ये किसके बराबर है? AX3P लिखा हो ना मैं, अच्छा सॉरी, वो भी हो जाएगा वैसे, बट हम लोग रुको PAX3 लिखते हैं। PAX3 ये किसके बराबर होना चाहिए? PB। हाँ, PBY4 ये है ना? कहाँ से? यही कंस्ट्रक्शन किए थे हम ही लोग, यही तो इस पूरे में थ्रू आउट, इसमें तो एक ही कंस्ट्रक्शन तो तुम किए थे। इस वाले एंगल को यहाँ पर कॉपी किए थे, यही तो कंस्ट्रक्शन हुआ था आपको। ठीक है, यही एक ही कंस्ट्रक्शन तो किए थे इसमें, और क्या किए थे? बाकी सब आर्क खींचे थे, कंस्ट्रक्शन एक ही हुआ ये दोनों। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाने का? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाने का। सिमिलर ट्राइंगल हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जा रहा है एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, जो लोग रेगुलर क्लास के उनको मालूम है, ट्राइंगल में 2 एंगल बराबर, तीसरा खुद ही बराबर हो जाएगा, और ट्राइंगल के एंगल्स बराबर तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। और पूरे सिमिलर ट्राइंगल का समरी यह है कि ट्राइंगल अगर सिमिलर रहे तो उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, तो इसका एक करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग AX3 लेते हैं, अगर इसका AX3 बाई BY4, ये जो है वो AP बाई BP के बराबर आएगा।
आएगा ना, AP बाई BP आता है ना सबको, AX3 बाई BY4 बराबर AP बाई BP, यही होता है ट्राइंगल का सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया। अब AX3 और BY4 देखो ये सब आर्क क्या था, बिल्कुल इक्वल था, तो इसका रेशियो, इसका कितना रेशियो काटे थे यहाँ पर, और BY4 में कितना काटे थे, ये किसके बराबर होगा, AP बाई BP। यही तो हम कह रहे थे कि AP बाई BP का रेशियो 3:4 होगा, ये उसके जस्टिफिकेशन है, और ये आता है एग्जाम में करने के लिए। ओके है, विदाउट तो लिख लो। तो देखो नेक्स्ट, अब जो टॉपिक अब हम लोग कर रहे हैं वो इस बार बोर्ड्स के एग्जाम में शायद वैसे में भी नहीं आएगा, क्योंकि जो आपका सिलेबस में था वो करवा दिया गया है। बट कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल तो है ही आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी लेवल पर क्वेश्चन हो गया है, कुछ साइड बुक्स में क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स का, और तो उसको हम लोग कर लेते हैं। टॉपिक से दूर नहीं भाग रहे, टॉपिक तो है ही ना आपका, जो कटा हुआ सिलेबस आया है उसमें भी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल तो है ही, है ना। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बाहर है। इंग्लिश मीडियम के आप लोग क्या कह रहे हैं, देखो क्या करने वाले अभी हम लोग, एक सर्कल होगा, उस पे एक पॉइंट होगा, और उस पॉइंट पर हमें क्या बनाना है, एक टेंजेंट बनाना है ना। लग रहा होगा बहुत आसान है, पॉइंट है, कहीं से भी ऐसे स्केल से टेंजेंट खींच देते तो वो नहीं हो पाएगा, तो तरीके से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट इट, तो उसके लिए क्वेश्चन ऐसे लिखो अपने से, ड्रॉ अ सर्कल, आना नहीं चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, बट ये जानना है आपको। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। टेक अ पॉइंट P ऑन इट, कहीं पर भी ले लो, टेक अ पॉइंट P ऑन इट, तुम्हारा P अलग जगह पर होगा, मेरा अलग जगह पर होगा। टेक अ पॉइंट P ऑन इट एंड कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट, टेक अ पॉइंट P ऑन इट है, एंड कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट, टेंजेंट्स नहीं, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट, एक पॉइंट पर एक टेंजेंट, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू इट विदाउट, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू इट होगा, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू इट विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, without using the center of the circle. Most probably this will not come in your board's examination, but those who are good students, ये एक सर्कल चैप्टर में एक अलग से थ्योरम आपको बताया था मैं, है ना, कौन सा था वो, एक्सटीरियर टेंजेंट थ्योरम वाला जो मैं बताया था, है ना, वो मैं बताया था कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कैसे क्यों, है ना। प्रूफिंग तो उसका मैं बता दिया था सर्कल चैप्टर में ही, बट कंस्ट्रक्शन से भी हो जाता, तो वही एक्चुअली में एक सर्कल है, एक पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है। किस तरह से करेंगे देखो, तो पहले सर्कल बना लो, कितने सेंटीमीटर का था, ये तो बना ही लो, एक सर्कल बना लो 5 सेंटीमीटर का। फाइव सेंटीमीटर हो गया। पॉइंट P कहीं भी ले लो भाई, तुम्हारा जहां पर भी इच्छा हो रहा है, जिधर भी मन हो रहा है वहां पर, और सेंटर का यूज करना नहीं है, इसलिए मार्क तो क्यों, बट उसको तो काम नहीं है। P तुमको जिधर भी ठीक लग रहा हो उधर ले लो, जिधर भी ठीक लग रहा है P ले लो, तुमको जरूरी नहीं सेंटर का इस्तेमाल नहीं करना है, सेंटर को मार्क नहीं करना है, सेंटर को मार्क नहीं करना है, सेंटर को मार्क नहीं करना है। सेंटर, कुछ लोग बोलेंगे मार्क कैसे नहीं होगा, बनाते समय तो हो ही गया होगा, वो ठीक है, बट मार्क नहीं करना है, उसका यूज नहीं करना है। बेसिकली क्वेश्चन में कह रहा है सेंटर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्लियर कट मेंशन है, ठीक है। तो P ले लिए कहीं पर भी, ठीक है। अब कहीं पर भी Q ले लो, एनीवेयर यू वांट, आपकी मर्जी, ठीक है। ड्राइंग करो, है नहीं, परपेंडिकुलर वगैरह नहीं बनाना, उतना मेहनत नहीं करना इसमें, एकदम सीधा एक्सटीरियर, वो जो आपको पढ़ाया था टेंजेंट, एक्सटीरियर टेंजेंट थ्योरम जो पढ़ाया था, डायरेक्ट उसी का यूज करेंगे। अभी एक बार देख लो, यहां तक हो गया। अब उस थ्योरम को जो लोग समझे थे याद होगा। अब एक और पॉइंट लेना है R, वो सेम सेगमेंट, मतलब इस पर नहीं लेना है, इसको छोड़ करके कहीं पर भी जहां तुमको ठीक लग रहा है वहां पर ले लो, इस पर नहीं लेने का।
ठीक है, हो गया। अब इसको ज्वाइन कर दो। सेंटर से आ रहा हो नहीं आ रहा उससे कोई मतलब नहीं है, आ रहा हो तो भी ठीक, नहीं आ रहा तो भी ठीक। ठीक है, हो गया यहाँ तक, हो गया यहाँ तक। अभी तक तो कंस्ट्रक्शन किए नहीं, ऑफ करना है। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, एक ही तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है, एंगल कॉपी करने वाला। अभी फिर एंगल कॉपी करना है, इस एंगल को यहाँ कॉपी करना है, फिर से बताना पड़ेगा। इस एंगल को यहाँ कॉपी करना है। कैसे होगा? यहाँ से एक आर्क लो, ऐसा एंगल कॉपी करना। बार बार क्या बताऊं, क्वेश्चन अलग है, सब में करना है एंगल ही कॉपी करना। यहाँ पर एक आर्क लोगे ऐसा करके, यहाँ पर एक आर्क लोगे, वही वाला आर्क ऐसे पी पर बनाओगे। यहाँ पर आर्क लिए, वही वाला आर्क पी पर बनाए। यहाँ पर आर्क लिए इस तरह से, यहाँ पर आर पर रखेंगे कंपस, और ऐसे एक आर्क लेंगे, ऐसे आर पर कंपस, इस तरह से आर्क ले लिए। अब वही पी पर उतना ही आर्क पी पर लेकर के ऐसे ड्रॉ करोगे, वही वाला जो आर पर लेकर के आर्क बना है वही पी पर लेकर के आर्क बनाओ। हो रहा है ना? हो रहा है। अब इसका जैसे एंगल कॉपी करते हैं, इसका दोनों पॉइंट मालूम है, ऐसे कंपास से और पेंसिल की मदद से दोनों पॉइंट नापो, इसका दोनों पॉइंट नापो। बट इसका एक पॉइंट मालूम है, दूसरा नहीं मालूम है। यहाँ पर रख कर, आ रहा है समझ में ना? यहाँ पर कहीं पर कट करेगा इस तरह से, इसको ये वाला एंगल को यहाँ पर कट करना। होता है ना? पहले एक आध लोग कर लो, उसके बाद कर लेना। यहाँ पर जो जहाँ पर कट किया वहां से मीट कर दो, यही तुम्हारा जो है उस पी पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगा। जहाँ पर मीट किए हो वही वाला तुम्हारा टेंजेंट हो जाएगा। और जो लोग पढ़े थे एक्सटीरियर अल्टरनेट, क्या नाम था? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, उसमें हम लोग किए थे। यही वाला एंगल किसके बराबर होता था? यही वाला इधर वाले के बराबर होता था, है ना? तो ये बराबर होना, जहां पर बराबर हुआ वहीं पर टेंजेंट बनेगा। आपको लग रहा होगा कि पी पॉइंट कहीं भी लेके स्केल से बना देंगे टेंजेंट बन जाएगा, बट वो नहीं बनेगा। एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही टेंजेंट, इस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट पॉसिबल है जो इस एंगल के बराबर आ रहा हो, कंपलसरी है। ठीक है, इसको बनाओ ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। सबको मालूम है टेंजेंट कैसे बनाते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। तो बोलोगे इसमें नया बात क्या है? तो इसमें क्लियर कट बात यहाँ पर लिख रहा है, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर का बिना इस्तेमाल किया, अभी जो आप बनाए हैं इससे पहले कई बार वो सेंटर का इस्तेमाल करते हुए है, अब करना है विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिख लो, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 centimeter and take a point P and take a point P and take a point P outside it, कहीं पर भी ले सकते हैं, and take a point P outside it and take a point P outside it and take a point P outside it। लिख रहे हो तुम? लिख रहे हो? take a point P outside it, फिर इसका आगे विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, ड्रॉ टू टेंजेंट्स, ड्रॉ टू टेंजेंट्स, draw two tangents to the circle from point P। draw two tangents to the circle from point P। draw two tangents to the circle from point P। ठीक है, तो शुरू करते। सबसे पहले क्या बनाएंगे? सर्कल। तो बनाओ 2.5 सेंटीमीटर का क्या सर्कल बनाएंगे। खत्म है, अब कल परसों नहीं, अभी बनाओ। सेंटर के बगैर तो सर्कल बनेगा नहीं, लेकिन सेंटर का यूज नहीं करना है ना, तो इसलिए नेमिंग वगैरह नहीं करके रखना है, इसका यूज बिना किए हुए बनाना।
हो गया क्या, है ना। आप क्या बोला था, टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड, तो तुम्हारी मर्जी कहीं भी ले लो। अब देखना थोड़ा इसके सिधाई में ही मत लेना, सिधाई पे लोगे तो सेंटर से मिला के करना पड़ेगा। सेंटर से मिला के वाला तो हमें वैसे में भी आता है कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो कहीं पर इधर उधर आड़ा तिरछा कहीं पर भी ले लो, ठीक, जिधर ठीक लग रहा है। सेंटर को मिटा ही मत, मैं तो मिटा सकता, तुम एक्चुअल में मिटा भी नहीं सकते, बट कहीं पर भी ले लो पॉइंट पी, कहीं पर भी टेक पॉइंट पी, कहीं पर भी टेक अ पॉइंट पी, कहीं पर भी। अब सेंटर ही के सामने लोगे तो वो तो जानते ही हैं हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। हो गया यहाँ तक, पी कहीं पर भी। अब पी से इस सर्कल पर एक सीकेंट बनाना है। सीकेंट मतलब जो 2 पॉइंट पर टच करता है। एक लाइन बस बना दो जो कि इस सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करता है। जहां भी टच कर रहा है उसका नेमिंग कर लेना ए बी। कहीं भी कैसा भी आरा तिरछा जैसा ठीक लगे वैसा बना लो। जो लोग एकदम नीचे लिए तो देखना नीचे से 2 टेंजेंट बनेगा, बढ़िया कंस्ट्रक्शन है। जैसे नीचे भी लिए हो तो एकदम बढ़िया कंस्ट्रक्शन, नीचे से दिखेगा तुमको 2 टेंजेंट बनते हो, गुड कंस्ट्रक्शन। लेकिन कहीं भी ले सकते हो, जैसा ऐसा कोई जरूरी नहीं। ले लिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये लाइन बनाए हो ना, इसी लाइन को स्केल से देख करके और एक्सटेंड कर दो पहले। अब सवाल है कितना बड़ा एक्सटेंड करोगे, तो जितना बड़ा पीए है, जितना बड़ा पीए उतना ही एक्सटेंड करना है। जितना बड़ा पीए उतना बड़ा एक्सटेंड, पीए के बराबर पीसी, पीए के बराबर पीसी उतना ही एक्सटेंड करना है। पीए के बराबर पीसी, समझ में आ रहा ना। पीए के बराबर पीसी, पीए के बराबर बॉस पीसी। हो गया क्या, पीए के बराबर पीसी। स्टेप भी लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा। पीए के बराबर पीसी हो गया, ठीक है। अब बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। बीसी का, अपने से उल्टा सीधा नहीं, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बीसी, बीसी, बी से सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बी से सी का है, अपने से उल्टा पुल्टा किसी का नहीं कर देना। बी से सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी से सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो लोगों को मालूम है, आप लोग को डॉटेड लाइन से नहीं बनाना है, या हम लोगों के पास मार्कर होता है तो हम लोग डॉटेड लाइन से बनाते हैं, आपको डॉटेड लाइन से नहीं बनाना है। बी से सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कहीं आएगा जो भी आए एम नाम कर देना। बी से सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी से सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी से सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हो गया क्या, जहां आ रहा हो उसका नेमिंग है। कोई 1-2 लोग पहले कर लो, फिर सब लोग करते रहेंगे। पहले 2-4 लोगों का हो जाए, फिर सबका हो जाएगा। एम तक पहुंच गया क्या। डॉटेड लाइन से नहीं बनाना है, डॉटेड से नहीं, बार बार नहीं बताऊंगा, डॉटेड से नहीं बनाना है। हो गया यहां तक, हो गया क्या। तो रखो एम पर कंपास, सी पर पेंसिल और एक सेमी सर्कल बनाओ ऐसा, बी तक जाएगा, जाना ही है। एम पर कंपास, सी पर पेंसिल, एम पर कंपास, सी पर पेंसिल, सेमी सर्कल बनाना है। पूरे सर्कल का काम नहीं है, डायग्राम गंदा हो जाएगा। एम पर कंपास, सी पर पेंसिल और सेमी सर्कल बनाओ ऐसे, बी तक जाएगा जरूर। बी तक नहीं जा रहा तो ऐसे ही गलत बन गया है, क्योंकि जाना ही है, आ रहा ना, क्योंकि उसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, ऑब्वियस है कि आएगा ही। इसी का ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। जो लोग सही सही किए यहां से मारोगे तो बी पर ही गेम खत्म होगा, ठीक है। जिनका हो गया यहां तक उन लोग आप पी पर परपेंडिकुलर बनाएंगे। पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री आता है, सबको बनाना है। पी पर 90 डिग्री, 90 डिग्री, पी पर 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 90 डिग्री बनाइए। पी पर 90, पी पर 90, पी पर 90 डिग्री बना दिए क्या। पी पर 90, पी पर 90, पी पर 90। ऊपर जाते 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 एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा, इसका नेमिंग कीजिए डी। पी पर 90, पी पर 90, पी पर 90, डी पर टच करेगा, मैंने जहां भी टच करेगा उसका नाम डी करिए। पी पर 90 इस सेमी सर्कल को डी पर टच करेगा। पहुंच गया यहां तक, यहां तक हो गया। जिनका हो गया उन लोग पहले कंप्लीट कर लो, फिर सब लोग करेंगे। जिनका यहां तक हो गया, कंपास को रखो पी पर, डी तक रखो पेंसिल। पी पर कंपास, डी तक पेंसिल, पी पर कंपास, डी तक पेंसिल। हो गया है, पी पर कंपास, डी पर पेंसिल। और वो जो आर्क निकला पी पर कंपास, डी पर पेंसिल, उसी को इस ओरिजिनल वाले सर्कल पर 2 पॉइंट पे टच करना है ऐसे। ये देखो पी पर ऐसा है ना, ये वाला पी पर कंपास, डी पर पेंसिल, बिना हिलाए हुए इसी को यहां लाएंगे, इधर टच करेंगे, और बिना हिलाए हुए इधर लाएंगे, इधर टच करेंगे। हो जाएगा, करके देखो।
जहां पर 2 पॉइंट आ रहा होगा, जहां पर टच कर रहा होगा उसका नेमिंग करो टी, टी डैश। आ रहा 2 पॉइंट पर, पहले कुछ लोग बना लो फिर करेंगे। और ये पी पॉइंट था, ध्यान से देखेंगे क्या क्या था। ये एक सर्कल था, ये एक पी पॉइंट था, सर्कल के सेंटर का यूज नहीं किए हैं। अब ये पी से टी को ज्वाइन करोगे तो एक टेंजेंट बन जाएगा, और पी से टी डैश को ज्वाइन करते बनाएंगे तो ये टेंजेंट बन जाएगा। इस तरह से एक्सटर्नल पॉइंट से हमारा 2 टेंजेंट का कहानी जो है वो बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, समझ गए? बना है। P पर कंपास, D पर पेंसिल, इस आर्क को नाप लेना है और बिना हाथ हिलाए हुए P से ही सर्कल पे T पे टच करना है, बिना हाथ हिलाए हुए P से ले जाके फिर नीचे T डैश पे टच करना है। जहां टच हुआ वहां से दोनों आर्क, दोनों स्केल से बना देना है। यही दोनों आपका टेंजेंट हो जाएगा। यही है विदाउट सेंटर ऑफ द सर्कल का इस्तेमाल करता हुआ टेंजेंट। ठीक है, एक बार दिखा दो पहले स्टेप्स। हाँ चलो दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा से मतलब नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा से मतलब ही नहीं। हाँ इतना सब हाँ ठीक है ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ। किसको लग रहा होगा कि इक्वल इंक्लाइन नहीं है? कोई को लग रहा होगा अरे बिल्कुल इक्वल इंक्लाइन है। तुमको इक्वल इंक्लाइन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जो तुम लाइन लिए वो नीचे लिए हो सर्कल का, वो बीच में लेते तो बिल्कुल इक्वल इंक्लाइन दिखता। थ्योरम क्या था? थ्योरम थोड़ी था कि टेंजेंट इक्वल इंक्लाइन होता है। टेंजेंट सेंटर पर इक्वल इंक्लाइन होता है। ये दोनों, ये एंगल थोड़ी बराबर आएगा, सवाल ही नहीं है। ये सेंटर के साथ ज्वाइन कर देंगे तब जरूर बराबर आ जाएगा। ऐसे तुमको झुका हुआ लगे उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेंजेंट्स आर इक्वल इंक्लाइंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल थ्योरम होता है। हर जगह पर इक्वल इंक्लाइंड थोड़ी होगा। तुमको लग रहा होगा एक बड़ा एक छोटा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो कहीं पर भी पॉइंट पी ले लियो, इस तरह से बनना होगा। स्टेप्स लिखो कि कर लोगे? भूल तो नहीं जाओगे? ठीक है, वीडियोस में तो है ही। तो ये वैसे में भी आने वाला नहीं है, बट इस मेथड को याद रखना। यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन चैप्टर खत्म। जिनके पास नया सिलेबस नहीं है मेरे से फोन करके नया वाला सिलेबस ले लो, क्योंकि पहला एक्सरसाइज आ नहीं रहा। एपी चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम आ नहीं रहा। आपको ऐसा ना लगे कि टीचर छोड़ दिया है। एपी का वर्ड प्रॉब्लम सर नहीं बताए, सर कंस्ट्रक्शन का पहले एक्सरसाइज कहाँ चला गया। नया सिलेबस में ये हटा दिया गया, इसलिए नहीं कर रहे हैं। सिलेबस एंड हो जाएगा तो लास्ट में वो सब देख लिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।